नफरत से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है अच्छा बीज और जंगली बीज के बारे में। अच्छा बीज अच्छे लोगों के प्रतीक है और जंगली बीज बुरे लोगों का प्रतीक है। और इस दुनिया जहां हम जी रहे हैं उसमें हम भरपूर मात्रा में अच्छे और बुरे, पापी और संत हमारे घरों में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में हम चारों तरफ देख सकते हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई है। हम हर तरफ बुराइयों को देखते हैं और अच्छे कार्यों को भी देखते हैं। और यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, गेहूं और जंगली बीज दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, फसल उनते समय उन्हें हम अलग करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या यीशु चाहते हैं कि बुरे लोग, पापी लोग, अधर्म करने वाले करते रहें जीवन की समाप्ति तक या दुनिया की अंत तक? हम तो चाहते हैं कि पापी लोग तुरंत ही इस दुनिया से हट जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ अच्छे लोग ही रहे। जब बुरा कर्म करने वाले, अन्याय करने वालों को हम देखते हैं, हमारे मन में यही प्रश्न उठता है, ईश्वर उन्हें क्यों नहीं उठा लेता? यीशु का कहने का मतलब यही है कि दोनों को साथ साथ बढ़ने का, बुरे लोगों को बुराई करते रहने का नहीं। प्रज्ञा ग्रंथ में इसके लिए हमें जवाब मिलता है, बुरे लोगों को हमारे साथ क्यों रहना चाहिए। अध्याय 12 वचन 18 में आप मेरे पास बोलिए, तुम शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी सहनशीलता से हम पर शासन करता है। यहाँ जो देखने की बात है, ईश्वर सहनशीलता से हमारे ऊपर शासन करता है। इसी बात को दूसरे पेतरुस पत्र में 3:9 में हम पढ़ेंगे। अब मेरे बात बोलिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और वह चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। तो यीशु का कहने का मतलब है कि इन सभी बुराई करने वाले पश्चाताप करें। ईश्वर उनके प्रति सहनशील है। पापी लोगों की मृत्यु से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का मृत्यु का मतलब है कि हर एक आत्मा को बचाना है। और इसलिए जब यीशु कहते हैं दोनों को साथ साथ बनने दो, यीशु का मतलब यह नहीं कि बुराई करते रहें, पर ईश्वर उन्हें मौका देता है। ईश्वर उनके प्रति सहनशील है ताकि आज नहीं तो कल वे सही रास्ते पर आए और उनकी आत्मा बच जाए। और इसलिए यीशु कहते हैं दोनों को साथ साथ बनने दो, क्योंकि ईश्वर सहनशील है। यदि ईश्वर हम सबों के प्रति सहनशील है, तो हम भी दूसरों के प्रति सहनशील क्यों नहीं होना चाहिए? हम दिन में कितने बार अपराध करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, फिर भी हम अपने आप को समझौता कर लेते हैं, हो गया है गलती, अगली बार सुधर जाओ। यदि अपने आप को आप इतनी प्यार दिखाते हैं, तो दूसरे हमारे पड़ोसी जो गलत काम करते हैं उनके प्रति हम सहनशीलता क्यों नहीं दिखाना चाहिए? उनके मन परिवर्तन के लिए हम क्यों प्रार्थना नहीं करना चाहिए? आखिर सहनशीलता क्या है? सहनशीलता यही है कि प्रेम की परिपूर्णता है। जब हमारे व्यक्तियों के दिल में यीशु की प्यार आ जाती है, तो यीशु के समान हम भी एक दूसरों को सहन करेंगे, एक दूसरों के साथ दया भरा भाव से व्यवहार करेंगे। इसलिए संत पौलुस प्रेम के
अशोभनीय व्यवहार करता है, अपना स्वार्थ नहीं खोजता, बुराई का लेखा नहीं रखता है। जी हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रेम सहनशील है। ईश्वर प्रेम है और वह पूरी तरह से सहनशील है। और यदि हम हर एक व्यक्ति ईश्वर के बच्चे हैं, संतान है, तो ईश्वर के यह सद्गुण हमारे एक व्यक्तियों के दिल में आना चाहिए। इसलिए हम भी एक दूसरों के प्रति सहनशीलता दिखाकर उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर हमें बाध्य करता है। दुश्मन आकर हम सोते समय जंगली बीज बोकर चले जाता है और जंगली बीज को सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ते हैं। मगर अच्छे बीज को बढ़ने के लिए हमें खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और उन्हें रक्षा करने प्रोटेक्शन देना पड़ती है। तो सर्वंट लोग, दास लोग आकर मालक से बोलते हैं, ये जंगली बीज बोने वाला कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो जंगली बीज बोकर, यीशु कहते हैं वो है हमारे दुश्मन, वो है हमारे शैतान जो हमारे बीच में जंगली बीज बोकर चले जाता है और हमारे बीच में गड़बड़ी फैलाता है। ये शैतान जंगली बीज बोने वाला समाज में है, परिवार में है, हमारे चर्च में है। और ये वे लोग हैं जो जंगली बीज बोने के लिए दोस्तों को बुलाते हैं पार्टी में और उन्हें अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ देकर उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। ये वे लोग हैं जो जंगली बीज बोने वाले, जो परिवार के दाम्पत्य का जीवन जीते हुए भी अन्य लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर परिवार के जीवन को बर्बाद करते हैं। ये जंगली बीज बोने वाले ये लोग हैं जो बुरे संगति के द्वारा बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। क्या ऐसी लोगों की हमारे बीच में कमी है? ऐसे लोगों को जो हमें ईश्वर के वचन सुनने से इनकार करते हैं। शैतान हमेशा यही सोचता है कि हम ईश्वर से दूर रहें। शैतान हमसे यही चाहता है कि हम संस्कार से दूर रहें, ईश्वर के वचन से दूर रहें। और जितनी शैतान हमें बर्बाद करने के लिए चेष्टा करता है, हम उनके लिए अपने जीवन में जगह नहीं देना है। उन सभी कार्यों से शैतान हमें रोकने के लिए प्रयास करता है जहां ईश्वर संबंधी बातों में हमें हम रुचि दिखाते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जो हमें बर्बाद की ओर ले जाते हैं, हमारे दिल में, जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में जंगली बीज बोने वाले, उन शैतानी कार्यों करने वाले, उन सभी लोगों को हमें पहचानना है और उनसे हमारे बच्चों के भविष्य को, अपने परिवार को बचाना है। शैतान तो हमेशा ही देखता है, शुरुआत से ही काम करते आ रहा है, परिवार को तोड़ना है। आदम एवा उनके बेटे दोनों में लड़ाई झगड़ा, सबसे पहले आदम और एवा को ईश्वर से अलग करता है। हमें पहचानना है शैतान की चतुरता को। इसलिए पेतरुस हमसे बताते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5:18 में, आप मेरे बात सुनिए, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इसी प्रकार का दुख भोग रहे हैं। यीशु ने कहा, रात को सोते समय दुश्मन आकर बीज बोता। इसलिए आप पेतरुस कहते हैं, तुम जागते रहो। सोते समय शैतान बीज बोने का मतलब है कि हमारे जीवन में कब, किस वक्त, किसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता नहीं, पता ही नहीं। शायद अपने दोस्तों के द्वारा ही, शायद अपने माता पिताओं के द्वारा ही, अच्छे लोगों के द्वारा ही शैतान कार्य करते हुए हमारे जीवन में आने के लिए चेष्टा करता है और हमारे जीवन को बर्बाद। शैतान कहता है, वचन कहता है, शैतान आता है टू डिवोर एंड डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए और बर्बाद करने के लिए, हमारे आत्मा को हमेशा नुकसान बनाने के लिए निरंतर वह ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए, किसे ढूंढता है। वे लोगों को वह ढूंढते हैं जिनके जीवन में विश्वास की कमी है। इसलिए वचन कहता है, आप विश्वास में दृढ़
जीवन में कार्य नहीं करना है, उसका सामना करने के लिए हमें हिम्मत शक्ति मिलती है विश्वास में दृढ़ रहने से, होली वाटर फेंकने से नहीं, मोमबत्ती अगरबत्ती धूप जलाने से नहीं। संत पेट्रोस कहते हैं विश्वास में हमें दृढ़ रहकर शैतान की सामना करना है, तभी वह हमारे परिवार को, बच्चों को बचाएगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो विश्वास हमें कहां से मिलेगी? अंतर विश्वास कहां से मिलेगा? बाजार से खरीद सकते हो? विश्वास हमें मिलता है प्यारे भाई बहनों, जैसे रोमी 10:17 में पढ़ते हैं, मेरे बात बोलिए, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीहा का वचन है। वचन विश्वास की शुरुआत और उन्नति और परिपूर्णता वचन में छिपा हुआ है, और इसलिए वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए पीछे मत हटिए। जब कभी आप वचन सुनने के लिए पीछे हटते हैं, ये इसका मतलब है शैतान आपके दिल में कार्य कर रहा है, विश्वास में आपको कमजोर बनाकर आपको अपना शिकार बनाना चाहता है। और इसलिए संत पेट्रोस कहते हैं विश्वास में दृढ़ रहकर आप शैतान का सामना करें, वह आपसे दूर हो जाएगी। आप जानते हैं बंदूक चलाने वाले जब तक वह मजबूत के जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे हिलने वाले जगह में खड़े रहकर बंदूक चला सकते हैं? नहीं। वैसा हमारा विश्वास ऐसी एक मजबूत जगह है जहां खड़े होकर शैतान को सामना कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, विश्वास हमें मिलता है ईश्वर के वचन के द्वारा ही। वचन के अभाव में हम कभी विश्वास में उन्नति नहीं कर सकते हैं, परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास में कमजोर है, वचन कहता है दहाड़ते हुए सिंह की तरह शैतान उन्हें ढूंढते रहता है, हम किसे फाड़ गए। जब शैतान देखता है आपके दिल में वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं, उत्सुकता नहीं, ना बाइबल खोलने के लिए, ना सुनने के लिए, शैतान जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। और इसलिए यह अच्छी तरह समझ लीजिए, जब आप वचन सुनना नहीं चाहते हैं, वचन पढ़ने के लिए घर में नहीं चाहते हैं, शैतान आपके दिल में कार्य कर रहा है। और इसलिए हमें जागते रहना है और प्रभु के वचन के सामर्थ्य से अपने विश्वास को मजबूत करते हुए शैतान को हमें हराना है। शैतान कहेगा आपने पूरे हफ्ते 6 दिन काम किया, बहन जी, भाई जी, इतवार दिन सो जाओ, आपको पूरा अधिकार है, आपने पूरे हफ्ते में 6 दिन काम किया है। एक हफ्ता मिस्सा नहीं गया तो क्या हुआ? एक हफ्ता वचन नहीं सुना तो क्या हुआ? ये शैतान का प्रेरणा है। और बहुत से लोग कहते हैं फादर हफ्ते में काम करना हम थक जाते हैं, मुझे आराम करने की जरूरत है। ये शैतान की प्रेरणा है। और ईश्वर क्या कहता है सुनिए, ईश्वर यही कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:9 में, अब मेरे बात बोलिए, तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम पूरा करो, परंतु 7वें दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन तुम ना तो तुम्हारा पुत्र ना पुत्री कोई काम करे। प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र बनाया है। तो इतवार के दिन ये प्रभु यीशु के ईश्वर कहता है आशीष का दिन है और पवित्र बनने के दिन है, आपको चर्च में आना है। शैतान कहता है नहीं, तुमने 6 दिन मेहनत किया, थके हो, आराम करो। अभी जीवन और मृत्यु, अच्छाई बुराई, ज्योति अंधकार ईश्वर ने सामने रख दिया है, आप चुनो। गिरजा नहीं आए तो आपको कोई फांसी नहीं लगाएगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, वह दयालु है, वह किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। जी हाँ, 6 दिन हमें काम करना है, दुनिया के हर काम करो। 7वें दिन अपने आप को आशीष पाने के लिए, पवित्र बनने के लिए हमें ईश्वर के मंदिर आने की जरूरत है। यदि आपके जीवन में आपकी मेहनत पर जो तुमने 6 दिन किया है उस पर ईश्वर की आशीष नहीं हुआ तो आप कैसे पनपेंगे, कैसे उन्नति करेंगे? हमारे पसीना पर, हमारे मेहनत पर ईश्वर की आशीष होना अनिवार्य है। इसलिए ईश्वर बुलाता है प्यारे भाई बहनों, 6 दिन तुम परिश्रम करो और 7वें दिन आशीष पाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और अपने आप को पवित्र बनने के लिए ईश्वर मंदिर आओ। और इसलिए आप स्वतंत्र है। शैतान के बात सुनकर जंगली बीज बोने वाला आपकी आत्मा को
यदि आप क्रोध हो जाते हैं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रखे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें, एक दूसरों से सत्य ही बोलिए। हमेशा ऐसा कौन व्यक्ति है गुस्सा नहीं करता है? हम तो लोग कितना गुस्सा करते हो, बहुत बार। मगर गुस्सा जरूर करो, मगर सूर्य डूबने से पहले जिनसे आपने गुस्सा किया उनसे मेल मिलाप करना है। यदि आप गुस्से के साथ सोने जाते हो, समझ लीजिए शैतान आपके साथ है, क्योंकि शैतान गुस्सा के द्वारा लोगों के दिल में मनमुटाव डालता है, नफरत डालता है, लोगों को एक दूसरों से और ईश्वर से अलग करता है। शैतान का काम है। हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं सालों से गुस्सा में, नफरत में एक दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा बदमाश है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, फादर कभी मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। इसलिए वचन कहता है सूर्य डूबने से पहले अपने मुद्दे से समझौता कर लो, नहीं तो शैतान आपको साथ देता है। पूछ लीजिए अपने मन में कितने लोग हैं हमारे बीच में, फादर उसके घर में मैं 10 साल से बात नहीं करता, हम चाहता वे मेरा दुश्मन है, मेरा जीवन को बर्बाद किया है और मेरे बच्चे को भविष्य को उज्जवल को बर्बाद किया है। हम जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, फिर भी मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। क्या ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा? जब हमारे दिल में प्रेम के बदले में नफरत पनपता है, गुस्सा पनपता है, यह क्लियर संकेत है आप प्रभु के दास नहीं मगर शैतान के साथ दास है। और इसलिए उपदेश ग्रंथ अध्याय 7-9 में वचन कहता है, मेरा बात बोलिए, आसानी से उत्तेजित मत हो जाओ, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध निवास करता है। अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, मैंने इनके साथ इतना बात नहीं करता, मगर वचन कहता है तो मूर्ख हो। यदि आपके दिल में नफरत, मनमुटाव, गुस्सा बना हुआ है, आप मूर्ख हैं ईश्वर के दृष्टि में। और इसलिए ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता है। क्यों? यदि आप हर एक व्यक्ति आज मिस्सा बलिदान में आए हैं, ईश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 5:23 से बहुत सुंदर वचन, मेरे बात बोलिए। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, फिर आकर अपना भेंट चढ़ाओ। हमेशा ऐसे कितने लोग हैं, नफरत है, मनमुटाव है, मगर मिस्सा बलिदान में आते हैं, ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे बलिदान से बढ़कर आपसे दया चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बेटों से बढ़कर मैं दया चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम पर दया की है, आज के दिन तुम्हें जलाया, इस मंदिर में लेकर आया, ये ईश्वर की दया है। यदि इस प्रकार जीवन के हर क्षण हम ईश्वर की दया का अनुभव करते हैं, तो हम अपने भाई बहनों के साथ नफरत, मनमुटाव कैसे बनाए रख सकते हैं? और वचन कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना भेंट स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम अपने भाई बहनों से मेल मिलाप ना करते हो, समझौता नहीं ना करते हो और क्षमा नहीं करते हो। अच्छी तरह समझ लीजिए प्यारे भाई बहनों, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारे भेंट को स्वीकार नहीं करेगा जब हमारे दिल में नफरत है, मनमुटाव है। हालांकि वे आपको कितना भी दुख क्यों ना दिए होंगे, आपको कितना बदनाम भी क्यों ना किए होंगे, यदि आप प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के भक्त हैं, तो यीशु के समान बड़ा दिल बनाकर, हम सब लोग बोलते हैं मैं बड़ा हूं, उसको आकर माफी मांगनी चाहिए। मैंने कोई गलत नहीं किया, उसको आकर माफी मांगनी चाहिए। एक क्रूस पर टंगने वाला कौन है? बड़ा है क्या छोटा? सारी दुनिया का बाप है। और जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया उनमें से किसी ने यीशु से क्षमा नहीं मांगी, मगर प्रभु यीशु बड़ा दिल दिखाकर हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं वे क्या किए हैं। यीशु बड़ा दिल बनाकर उन्हें क्षमा करते हैं। इसलिए क्षमा करने के लिए बड़ा कोई छोटा नहीं, मगर संभोग के दिल में प्रभु यीशु का
दूसरों के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, क्षमा करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए 100% मान लीजिए उसके जीवन में शैतान गुस्सा नफरत को बनाए रखता है, लोगों में विभाजन लाने के लिए, एक दूसरों से अलग करने के लिए और सबको मिलकर ईश्वर से हमें अलग करने के लिए, हमारी आत्मा को बर्बाद करने के लिए शैतान इस प्रकार हमारे दिल में नफरत को बनाए रखता है। इसलिए यीशु कहता है जब तुम प्रार्थना करने आते हो, बलिदान चढ़ाने आते हो, तुम्हें याद आए कि यस मेरे पड़ोसी से मेरी शिकायत है, नफरत है, जाकर मेल मिलाप करो। फिर आकर यदि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है तो हमारा प्रभु से कोई रिश्ता नहीं है, और यदि प्रभु हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, हम अपने जीवन में उन्नति कैसे करेंगे? इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 कहते हैं तुम सूखी डाली की तरह फल नहीं सकते हैं। सूखी डाली कभी फल नहीं सकता जब तक हम प्रभु के संगति में जुड़े नहीं रहेंगे। हम तभी जुड़े रहेंगे जब हमारा रिश्ता सबों के साथ बराबर है, मेल मिलाप है। इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, जब तुम बलिदान चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गिरजा में क्यों ना हो या घर में, यदि किसी के प्रति दिल में मन मुटाव है, क्षमा कीजिए, नहीं तो हम ईश्वर की आशीष से वंचित रह जाएंगे। इसी बात को इब्रानी पत्र में हम सुनते हैं 12-14 में। आप मेरे बात बोलिए, सबके साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। सबके साथ शांति बनाए रखना है, तभी हमारा सबके साथ शांति होगा जब हम सबों को क्षमा करते हैं। हम मानव है, कमजोर है, जरूर गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, पर जरूर करो, सूर्य डूबने से पहले समझौता कर लो, नहीं तो हम शैतान के हो जाते हैं। और शैतान हमें हमेशा ईश्वर से दूर रखने के लिए हमारे दिल में नफरत को बनाए रखता है। इसलिए ईश्वर बुलाता है, प्यारे भाई तो बहनों, वापस आइए। जंगली बीज बोने वाला शैतान हमें ईश्वर से दूर रखने के लिए लगातार ढूंढते रहता है। हमें विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करना है, और विश्वास में दृढ़ रहना, मजबूत रहना है, हमें वचन सुनना है और वचन पढ़ना है। इस प्रकार हम प्रभु में विश्वास में दृढ़ होकर शैतान को हमारे जीवन से, परिवार से दूर भगा सकते हैं। तभी हमारे घर में ईश्वर की उपस्थिति बनाए रहेगी, हमारे बच्चे हर हम शांति के साथ जीवन जी सकेंगे। इसी के लिए हम आज प्रार्थना करें।